हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग CSS में पढ़ेंगे मल्टीपल कॉलम लेआउट। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीपल कॉलम लेआउट होता क्या है और इसको हम लोग CSS में किस तरह से यूज़ करते हैं। मल्टीपल कॉलम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उसे कॉलम्स में डिवाइड कर दें, कि किस तरह के कॉलम्स में, जिस तरह आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होता है कि वो जो सारा टेक्स्ट होता है वो आप लोगों के पास एक कॉलम्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, डिफरेंट कॉलम बने होते हैं, एक पेज पे डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं। तो आपके पास भी टेक्स्ट है और आप लोग चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी आप लोगों को कॉलम की फॉर्म में शो हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल कॉलम्स लेआउट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ लाइक H1, और उसमें मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल CSS मल्टीपल कॉलम्स लेआउट। ठीक है, ये तो आप लोगों के पास जस्ट एक हेडिंग है। ठीक है, चलिए इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है। यस, हमारे पास सिर्फ एक हेडिंग डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, ये समझ आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक पैराग्राफ बना दिया और उसमें एक बहुत बड़ा टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, मैं एक डमी सा टेक्स्ट ले लिया बहुत बड़ा, ठीक है, और उसे मैंने पैराग्राफ के अंदर डाल दिया। आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं अपने वेब पेज के मुताबिक। मैंने एक डमी सा टेक्स्ट ले लिया और उसे इस पैराग्राफ के अंदर डाल दिया। अब इसे सेव करके और रन करके चेक करते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए, आप लोगों के पास एक पूरा टेक्स्ट, बहुत सारा टेक्स्ट आप लोगों को वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, और ऊपर आप लोगों के पास एक हेडिंग डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं जितना भी टेक्स्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। जो H1 है इसकी स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह इजीली स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग का, हमारे पास हेडिंग कौन सी थी, H1। इसको हम लोग कर लेते हैं लाइक, इसका कलर हम लोग कर देते हैं रेड। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, H1 जो हेडिंग है उसका कलर हम लोगों ने कर दिया रेड। तो ये तो आप लोगों के पास हो गया स्टाइल। अब आप लोग चाहते हैं ये जितना भी टेक्स्ट है इसे हम लोग कॉलम्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग P को दे देंगे एक क्लास, और इसे हम लोग कह देते हैं लाइक, इसे हम लोग कोई भी नेम दे देते हैं। मैंने इसे दे दिया यहाँ पे COL। ठीक है, आप कोई भी नाम क्लास को दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग उस क्लास को एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट के साइन से। फिर हम लोग लिख देते हैं क्लास का नेम और करली ब्रेसेस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अब इन कॉलम्स की फॉर्म में हम लोग टेक्स्ट को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं कॉलम काउंट। ठीक है, कॉलम काउंट का क्या मतलब कि आप लोग कॉलम को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख दूँ अगर 3, तो इसका मतलब है कि आप लोग कॉलम को कितने उसमें डिवाइड कर दें, आप लोग टेक्स्ट को कितने कॉलम्स में डिवाइड कर दें, 3 कॉलम्स में टेक्स्ट को डिवाइड कर दें। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसलिए आप लोगों के टेक्स्ट को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। एक कॉलम आप लोगों के पास ये बन गया, दूसरा कॉलम आप लोगों के पास ये बन गया, और तीसरा कॉलम आप लोगों के पास ये वाला बन गया। ठीक है, तो इसने आप लोगों के टेक्स्ट को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे 2 में करना चाहता हूँ तो 2 लिख दूँ, तो ये आप लोगों के टेक्स्ट को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स की डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ये भी लिख सकते हैं कॉलम गैप। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ये भी कर सकते हैं कि कॉलम्स के दरमियान में गैप कितने का, आप लोग अगर लिख दें 40 पिक्सल। ठीक है, तो ये जितने भी कॉलम्स हैं इनके दरमियान में गैप जो आप लोगों के पास 40 पिक्सल्स का हो जाएगा। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो ये आप लोगों के पास इनके दरमियान में जो गैप है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान और सेकंड और थर्ड के दरमियान, ये आप लोगों के पास होगा 40 पिक्सल्स का स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग और भी कर सकते हैं, नेक्स्ट आप लोग कर सकते हैं कॉलम रूल
स्टाइल। ओके, ये आप लोगों के पास क्या कॉलम रूल स्टाइल। ठीक है, कॉलम रूल का मतलब है कि आपके पास इसमें लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप दो कॉलम्स के दरमियान में एक लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो लाइन लगा रहे हैं वो आप लोगों के पास उसका स्टाइल कैसा हो, हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉलिड। ठीक है, तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या। ये देखिए आप लोगों के पास एक सॉलिड सी लाइन लग गई, दो कॉलम्स के दरमियान एक सॉलिड सी लाइन लग गई। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि उसका कलर भी चेंज कर सकें, आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम रूल कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रेड कलर। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास लाइन लगी है दो कॉलम्स के दरमियान में, इसका कलर हो गया रेड। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं तो ये देखिए आप लोगों के पास ये जो लाइन है इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग CSS में डिफरेंट कॉलम्स भी बना सकते हैं। कि देखिए आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा कि कितना स्टाइलिश लग रहा है कॉलम्स की फॉर्म में आप लोगों के पास सारा टेक्स्ट। इसी तरह आप लोगों के पास ज़्यादा टेक्स्ट और आप लोग चाहते हैं कि उसे कॉलम्स में डिवाइड करें तो CSS के थ्रू वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग करते हैं फिर से एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने P को एक क्लास दे दी। ठीक है, पैराग्राफ जो था उसे हम लोगों ने क्लास दे दी और क्लास का नाम रखा COL। ठीक है, उस क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया। हमने कहा कॉलम काउंट 3, उसे आप लोग डिवाइड कर दें 3 कॉलम्स में। इस टेक्स्ट को आप लोग 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दें। उसके बाद हम लोगों ने कहा कॉलम गैप 40 पिक्सल। ठीक है, इन दो कॉलम्स के दरमियान जो गैप आप लोगों ने रखने हैं वो कितने का है 40 पिक्सल। ये आप अपनी मर्जी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कॉलम्स भी आप लोग अपनी मर्जी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कॉलम रूल स्टाइल बताया कि आप लोग एक कॉलम रूल बनाएं और उसका स्टाइल आप लोग देखें सॉलिड। रूल का क्या मतलब, आप लोगों ने एक लाइन लगानी है। ठीक है, और उसका स्टाइल है सॉलिड लाइन लगानी। ठीक है, और उस रूल का आप लोग कलर कौन सा रख दें रेड। ये कलर भी आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करने से हमारे पास क्या हुआ, CSS में आप लोगों के पास जितना भी टेक्स्ट है उसका हम लोगों ने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, आज के लिए हम लोगों के पास इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।